नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNB अकेडमी पर। आज हम बात करेंगे ISO 9001 के क्लॉज 6 की, जो कि है प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ISO की प्लानिंग का मतलब सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है? बिल्कुल नहीं। क्लॉज 6 असल में आपके बिजनेस की सोच, रिस्क हैंडलिंग और लक्ष्यों की दिशा तय करता है। ISO की प्लानिंग सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं, सोच है। ISO 9001 के क्लॉज 6 को जब हम प्लानिंग कहते हैं तो बहुत से लोग इसे सिर्फ एक औपचारिकता मानते हैं, जैसे कि कुछ फॉर्म भरने हैं या एक कागज पर टारगेट लिख देना है। लेकिन वास्तव में ISO में प्लानिंग का मतलब है अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एक दिशा देना, एक स्ट्रैटेजी बनाना जिससे रिस्क को संभाला जा सके, अपॉर्चुनिटीज को पहचाना जा सके और बिजनेस के गोल्स को हासिल किया जा सके। ये क्लॉज उस सोच को एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया में बदल देता है। अपॉर्चुनिटी की प्लानिंग क्लॉज 6.1 कहता है कि हमें अपने संगठन की स्थिति को समझकर ये पहचानना चाहिए कि हमारे सामने कौन से संभावित रिस्क और अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे नहीं अपनाते हैं तो वही चीज रिस्क भी बन सकती है। इसीलिए ISO कहता है कि प्लानिंग प्रोएक्टिव होनी चाहिए। इसमें टूल्स जैसे SWOT एनालिसिस, पेस्ले एनालिसिस, रिस्क रजिस्टर आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक छोटी फार्मा कंपनी ने देखा कि एक नया गवर्नमेंट रेगुलेशन आ सकता है। उन्होंने तुरंत एक रिस्क रजिस्टर तैयार किया, कंप्लायंस चेकलिस्ट बनाई और ट्रेनिंग शेड्यूल सेट कर लिया। इससे उनका आधा काम पहले ही आसान हो गया। क्लॉज 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, स्मार्ट तरीके से लक्ष्य तय करें। क्लॉज 6.2 में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट होना जरूरी बताया गया है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। इसका मतलब है कि आपके द्वारा सेट किए गए गोल्स स्पष्ट हों, उन्हें मापा जा सके, उन्हें समय पर प्राप्त किया जा सके और वो आपके पॉलिसी के अनुसार हो। उदाहरण के लिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कस्टमर कंप्लेंट्स 6 महीने में 30% तक कम करना, तो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है। इसे हासिल करने के लिए एक्शन प्लान बनाना जरूरी होगा। कौन जिम्मेदार होगा, क्या प्रक्रिया बदलेगी, कितना समय लगेगा और कैसे प्रोग्रेस ट्रैक होगा। इसी से आपकी टीम की दिशा तय होती है। क्लॉज 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस, बदलाव बिना प्लानिंग के खतरनाक है। बदलाव हर संगठन में होता है, नया सप्लायर, नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या आपने कभी बिना प्लानिंग बदलाव किया है और बाद में परेशान हुए हैं? क्लॉज 6.3 कहता है कि किसी भी बदलाव को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी योजना बनाएं। इसका उद्देश्य क्या है, ये कैसे प्रभावित करेगा, इसके लिए क्या रिसोर्स चाहिए होंगे और इसका रिस्क क्या। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी ने मैनुअल इनवॉइस से ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम पर स्विच किया, लेकिन उन्होंने अकाउंट्स टीम को ट्रेनिंग नहीं दी। नतीजा क्या रहा? कंफ्यूजन, डिले और क्लाइंट डिससैटिस्फैक्शन। इसी तरह के मुद्दों से बचने के लिए ISO 9001 हमें चेतावनी देता है कि हर चेंज को थॉटफुली प्लान करें। क्लॉज 6 का ऑडिट में महत्व। क्लॉज 6 ऑडिटर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। जब ऑडिटर आएंगे तो वो सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या आपकी रिस्क और अपॉर्चुनिटी की प्लानिंग डॉक्यूमेंट की गई है, क्या आपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं और क्या वो स्मार्ट हैं, क्या आपकी टीम इन गोल्स को जानती है, क्या आपने किसी भी बदलाव को फॉर्मल तरीके से प्लान किया है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस ऑडिटर को मिल जाते हैं, जैसे कि रिस्क रजिस्टर, ऑब्जेक्टिव्स फाइल, रिव्यू मीटिंग मिनट्स, तो आपका ऑडिट स्मूथली निकल जाएगा। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो ये एक मेजर नॉन कन्फर्मेंस बन सकता है। क्लॉज 6 का व्यवसाय पर असली प्रभाव। क्लॉज 6 सिर्फ ISO कंप्लायंस तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर आपके बिजनेस की ग्रोथ पर पड़ता है। जब आप रिस्क को पहले से पहचान लेते हैं तो आप लॉस से बच सकते हैं। जब आप क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो आपकी पूरी टीम एक ही दिशा में काम करती है। और जब आप चेंजेस को सही तरह से प्लान करते हैं तो केओस नहीं होता, बल्कि एफिशिएंसी आती है। उदाहरण के लिए एक कुरियर कंपनी ने देखा कि उनकी डिलीवरी टाइमिंग इनकंसिस्टेंट थी। उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया, 95% डिलीवरीज विद इन 24 आवर्स। इसके लिए उन्होंने रूट ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया और 2 महीने में ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन 40% तक बढ़ गया। प्लानिंग सफलता की लीड है। क्लॉज 6 हमें सिखाता है कि क्वालिटी सिर्फ प्रोसेस की बात नहीं है, ये प्लानिंग से शुरू होती है। यदि आपने रिस्क को सही से समझा, गोल्स को स्मार्ट तरीके से सेट किया
और हर बदलाव को सोच समझकर प्लान किया तो आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत रहेगा और आपका बिजनेस सफलता की ओर बढ़ेगा। इसलिए अगली बार जब आप ISO प्लानिंग शब्द सुने तो सिर्फ कागज पर ऑब्जेक्टिव लिखने की मत सोचिए। सोचिए एक सिस्टम, एक स्ट्रैटेजी और एक विजन की जो आपकी कंपनी को एक्सीलेंस की ओर ले जाए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल TNB अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जुड़े रहिए TNB अकेडमी के साथ, जहां हम क्वालिटी को आसान बनाते हैं।